राह बंद हो जाए वहीं से निकाले। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर, आप मर्करी लीडर, बहुत जल्दी होने वाले क्राउन और आने वाले टाइम में बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर अक्षय यादव जी मौजूद हैं। दोस्तों, अक्षय यादव जी का प्रसिद्धि इसी बात से होती है कि 3 बार पैनल को ऑन और ऑफ और ऑन करना पड़ा ताकि अक्षय यादव जी घुस पाए, क्योंकि इनसे पहले इनके सारे के सारे ट्रेन घुस जाते हैं पहले से। तो आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट होने वाला है और अक्षय यादव जी जो भी बातें करते हैं हमेशा दिल से बातें करते हैं। बहुत ही कमिटेड, सिंसियर और दमदार लीडर हैं हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के। दोस्तों, आइए इनको हम सुनते हैं और इनके लिए मैं चाहूंगा ऊपर हाथ खड़े करके दिल से एक जोरदार तालियों से हम कॉल करेंगे आज के हमारे मर्करी लीडर और भविष्य के बहुत जल्दी होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर अक्षय यादव जी। वेलकम सर, स्वागत आपका। थैंक यू महागुरु जी, प्रणाम महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। और मैं तो महागुरु जी की आपके सामने कुछ मैं बातें कर पा रहा हूँ, ये मेरा परम सौभाग्य है महागुरु जी। और सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार महागुरु जी, आवाज मेरी आ रही है? हाँ, आपकी आवाज वगैरह क्लियर आ रही है और आपकी एकदम सुपर डुपर डैशिंग पर्सनैलिटी लग रहे हो आज आप एकदम, तभी इससे तैयार होके आए हैं। शेफ शॉप की टाई वगैरह एकदम महागुरु जी बढ़िया। आपका थैंक यू महागुरु जी। हाँ, आप शेयर करें स्लाइड और शुरू करें सेशन। हूँ और जी महागुरु, थैंक यू महागुरु जी। स्लाइड आपके आगे हैं? जी महागुरु जी। हाँ, प्ले भी हो गई। हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड जी। और इस इतने बड़े पैनल पर आज आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया और थोड़ा सा अपने बारे में जरूर परिचय बताऊंगा महागुरु जी। उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी कर रहा था, बाद में सब इंस्पेक्टर प्रमोशन भी हो गया था महागुरु जी। लेकिन जब ये बिजनेस थोड़ा सा मैं कामयाब हुआ, उसी समय मेरा प्रमोशन हुआ था, लेकिन मैंने उसे सब इंस्पेक्टर पद न लेकर के उसी समय परिवार से बिलोंग करता हूँ महागुरु जी। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी ग्रेट डायरेक्टर महोदय का। उन लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाया होता तो शायद मेरे जीवन में इस तरह का परिवर्तन नहीं हो पाता, मैं यहाँ ऊंचाई नहीं हासिल कर पाता महागुरु जी। मैं भी अपना जीवन ऐसे ही काट के चला गया होता। तो आप सभी 5 डायरेक्टर हमारे जो हैं, आप सभी महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ हम जैसे लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। महागुरु जी आप, संजय जन महागुरु जी, आप महागुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ऐसा सिस्टम बना दिया सक्सेस सपोर्ट से गुरु जी, हम सभी ऊंचाई पे पहुंचे, क्योंकि कंपनी तो अपने आप में बहुत दमदार है महागुरु जी। आया है ये आप लोगों को सारा और गाइडेंस समय समय पर किस तरह और शुरुआत से लेकर खड़े होकर के अभी भी हम सभी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है महागुरु जी। ग्रेट महागुरु जी श्री महागुरु जी ने, महागुरु जी मैं तो अपनी लाइफ को अगर देखता हूँ, सर्च करता हूँ, तो आप लोगों ने मुझे एक बाप भी अपने बेटे को नहीं तराश पाता है उस तरह का शिक्षा वक्त के रखा। ग्रेट मेंटर महागुरु जी आदरणीय श्री दीपक यादव जी और श्री घनश्याम यादव जी, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करा महागुरु जी। और मैं तो बिल्कुल भाग रहा था, नहीं तो आप लोग शायद नहीं होते तो मैं इस बिजनेस में नहीं आ पाता। और नया बच्चा जो होता है, जैसे उसको तराश करके किस तरह से केयर करके उसे बड़ा किया जाता है, आप सभी लोगों ने मेरे साथ किया। आप सब और इस बिजनेस से आज शुरुआत किया था 0 से महागुरु जी, आज लगातार हर अचीवमेंट लेते जा रहे हैं। शुरुआत किया था तो 1000-2000 का भी भरोसा नहीं था,
इस बिजनेस से कई सालों से कह पा रहा हूँ, विश्वास नहीं था कुछ पैसे भी कमाए जा सकते हैं। शुरुआती दौर थोड़ा संघर्ष भरा रहा, नहीं समझ में आया, लेकिन धीरे धीरे करके बिजनेस आसान होता चला गया। महागुरु जैसे जैसे मैं सीखता गया, आप लोगों की ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन, सिस्टम की एक्टिविटी में सम्मिलित होता गया और बिजनेस ईजी होता गया। तो पहली कार महागुरु जी बहुत कुछ बना, गड्ढे से उठा हूँ महागुरु जी, प्रेरणा लिया बात से 2-2 मकान बना पाया मैं महागुरु जी। नहीं तो पहले मेरे पास क्या होगा, कैसे ऐसे ही बस जीवन काट लेने का बस बन चुका था कि बस ऐसे ही जीवन कट जाए जी। और फिर एक बनारस में भी बहुत सारी प्रॉपर्टी ले रखा महागुरु जी। फॉरेन ट्रिप आप लोगों को बहुत जगहों पे जाने को बार्सिलोना, मैड्रिड, स्विट्जरलैंड, पेरिस, थाईलैंड, ये सब जाने का मौका मिला महागुरु जी आप लोगों के आशीर्वाद से। बहुत सारी प्रॉपर्टी लिया जो उसका भी सोचा नहीं था कि अपने नाम से कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी ले पाएंगे महागुरु जी, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, सिस्टम की वजह से, सेफ साहब की वजह से सब हो पाया। आज महागुरु जी मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि आप लोगों ने जहाँ से मेरी आईडी दिया है, दुनिया की नंबर 1 टीम है महागुरु जी। यूनाइटेड रहते हैं, एक मतलब कुछ भी किसी भी हद तक करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये सब आप लोगों के आशीर्वाद, टीम में कंप्लीट 20 डायमंड हो चुके हैं महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। खुद आया था डायमंड बनने का सपना लेके महागुरु, और तो शक लगता कि बन, लेकिन महागुरु जी आज अगर लेफ्ट राइट देखा जाए, एक तरफ महेंद्र जी हैं हमारे ट्रिपल डायमंड अभी बीनस, आज उनके टीम में श्रीचंद पटेल कंप्लीट हो चुके हैं। तो विश्वास नहीं था महागुरु जी का, आज लगा शक किया न टोका टिप्पणी। आज लगातार पिछले अगर मैं 6-7 सालों से देखता हूँ महागुरु जी, जब भी स्टार परफॉर्मर का अवार्ड आया होगा हमारे लेवल पे महागुरु जी, हमने स्टार परफॉर्मर आप लोगों के आशीर्वाद से रहा महागुरु जी। और पहले तो लगता था कि पता नहीं हो पाएगा, सारा क्रेडिट महागुरु जो आपने टॉपिक दिया है वेनु बड़ा कैसे कैसे तो वेनु का बहुत ज्यादा मेरे जो कैरियर जो यहाँ तक से ज्यादा बहुत ज्यादा हमारे ग्रोथ में असर रहा है। और वेनु से ही बिजनेस, अकेले में तो कोई क्षमता नहीं थी, आप लोगों का गाइडेंस था, आप लोगों गाइडेंस को मैं फॉलो, लेकिन अपनी क्षमता अपनी काबिलियत से मैं इस काम को कर रहा। लेकिन जब सिस्टम की ताकत लगी महागुरु जी तो बिजनेस बहुत बड़ा। शुरुआती महागुरु जी मैं ज्वाइन किया था वाराणसी से, लेकिन उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया था, मैं प्रयागराज लगभग 150 किलोमीटर दूरी पे, तो ज्यादा समझ में नहीं आया था महागुरु जी। लेकिन जब बिजनेस में 150 किलोमीटर दिशा में मैं गया था महागुरु जी, बहुत तुरंत जस्ट जल्दी जल्दी में गया था और वहां से मेरा विजन क्लियर हुआ था। और उस विजन क्लियर होने के बाद मुझे सफलता चाहिए थी महागुरु, वहां से मैं सर बोले कि वेनु आप अटेंड बड़ा हो सकता है। तो मैं वेनु हमारा 150 किलोमीटर की दूरी पर था और मैं ड्यूटी वाला आदमी था महागुरु जी, मैं फोर्स में पुलिस विभाग में जॉब कर रहा था। मैं कहा कैसे अटेंड करेंगे, कहा किसी भी तरीके से आप व्यवस्था बनाइए, कोई भी काम असंभव नहीं, हर काम हो सकता है। और उस दिन से लगातार मैं संडे और फ्राइडे मैनेजमेंट करके अपना ट्रेनिंग और वेन्यू अटेंड करना शुरू कर दिया। लगभग 4 महीने में कंटिन्यू हर संडे हर फ्राइडे 150 किलोमीटर में वेन्यू पे जाता था। और आते समय बहुत देर हो जाती थी, फ्राइडे ट्रेनिंग के दिन तो इतनी रात हो जाती थी, 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक मैं पहुंचता था। तो साधन भी अपने पास नहीं था, या तो बस से आना था या तो ट्रेन से आना था। तो इस तरह से करता रहा महागुरु जी, लेकिन बिजनेस बढ़ा। वेन्यू पर जाते जाते करीब मैं 30-40 लोगों की ज्वाइनिंग करवा लिया, टीम मेरी बन गई। तो मैं सर से इजाजत लिया, सिल्वर नहीं बन पाया था महागुरु जी, फ्रेशर ही था उस समय। और
सिल्वर बनने से पहले मैं सर से रिक्वेस्ट किया कि सर यहाँ भी 35-40 लोग बैठते हैं, 150 किलोमीटर मुझे आना पड़ता है, अगर आप कहें तो मैं प्रयागराज में ही वेन्यू को स्टार्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ पर भी अगर करेंगे तो मैं 15-20 लोगों को तो बैठा लूंगा, और 15-20 से आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मैं बड़ा कर जाऊंगा। और सर ने परमिशन दिया कि नहीं ठीक है, 150 किलोमीटर आप वहां पे स्टार्ट करिए, हम भी आएंगे बीच बीच में, आप भी। और सर ने मुझे बैठा कर 3-4 लोग हम लोग ऐसे थे जो सिस्टम पे बहुत एक्टिव थे, और उन 3-4 लोगों को भी मैं कंटिन्यू वेन्यू पे वहां लेकर जाता था, ट्रेनिंग पर लेके जाता था। तो इन 3-4 लोगों को सर ने सिखा दिया हम लोगों को, एंकरिंग कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे देना है। 2-3 दिनों में सर ने सिखाया, और फिर हम लोगों ने आपस में प्रैक्टिस करके और वेन्यू की स्टार्टिंग कर दिया। महागुरु जी छोटे से एक कोचिंग था, उसमें हमने वेन्यू की स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे करके पहले 10 आते थे, 15 आते थे लोग, कभी 20 हो जाते थे, कभी फिर 10 हो जाते थे, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि कोई आएगा ही नहीं, मतलब हम 2-3-4 बैठे रह जाते थे और काफी देर हो जाता था। लेकिन यह है कि महागुरु जी विश्वास नहीं टूटा, अपलाइन की बात पे भरोसा था, सिस्टम पे भरोसा था, और हम लोग उस वेन्यू में डटे रहे। और धीरे धीरे हम लोग खुद आपस में प्लानिंग करते थे। कई बार तो कई दिन वेन्यू में ऐसा होता था कि कोई आया ही नहीं, तो फिर हम लोग वेन्यू बंद करके, होता था जाइए एक एक आदमी को सभी लोग पहले लेके आइए, फिर वेन्यू स्टार्ट होगा। फिर 7-8 लोग हम लोग निकलते थे, एक एक 2-2 लोग उठा करके ला के फिर बैठा करके फिर वेन्यू स्टार्ट करते थे अपना। तो महागुरु जी वो भी दौर रहा, और धीरे धीरे वेन्यू को हम लोगों ने स्टैंड किया, और एक एक वेन्यू करके स्टैंड करते चले गए। और बढ़ता वेन्यू से महागुरु जी एक चीज बात समझ में आई, वेन्यू से काम बहुत आसान हो जाता है। इतना आसानी से वहां किसी को भी बैठा करके, वहां ट्रेंड लोग रहते हैं, एक्सपर्ट लोग रहते हैं, और वो लोग जब प्लान करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, एंकरिंग करते हैं, तो वहां पे लोगों को ला करके बैठा करके केवल अपने काम को आसान किया जा सकता है। बड़े आसानी से वहां पे हमारा मतलब प्लान के या फॉलो अप या कोई भी काम जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, बिजनेस को कि नहीं बिजनेस कितना बड़ा है, वेन्यू पे जाने से काम बहुत आसान होता है। हर किसी का काम आसान होता है, चाहे कोई नया आदमी हो उसका भी काम आसान हो जाता है, जिसे कुछ भी नहीं आता हो, कोई ज्ञान नहीं उस बिजनेस का, वो भी अगर वेन्यू पर लोगों को लेकर के जाता है तो लोग, उनका काम वहाँ बहुत बाखूबी होता है, लोग मदद भी करते हैं, और लोगों को प्लान समझ भी नहीं समझाना पड़ता, वहाँ एक्सपर्ट लोग प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्लान को समझा देते हैं, और कम समय में ज्यादा काम हो जाता है। बहुत सारे मतलब ये रहता है महागुरु जी कितने लोग कवर करे। संडे को मैं महागुरु जी हम लोग इनवाइट करते थे 15-20, आज भी लोगों को इनवाइट करते हैं, जब भी समय मिल जाता है संडे वेन्यू पे जाने का, या किसी फंक्शन जाते हैं वहां भी इन्विटेशन करते हैं। तो 15-15 लोगों की लिस्ट शनिवार को ही लोगों को बना करके ज्यादा ज्यादा लोगों को वेन्यू पर बैठाते थे, तो वेन्यू से हमारा कम समय में ज्यादा काम हो जाता था। जो हमारा अगर 7 दिनों में हम ड्यूटी वाले आदमी थे तो समय कम मिल जाने से कम प्लान हो पाता था, लेकिन संडे के दिन 7 दिनों की लिस्ट और उनमें से लोगों को छांट के बना करके इकट्ठे बैठा करके उस वेन्यू पर, और लोगों का बहुत ज्यादा फायदा वेन्यू का लेते थे भर भर करके। इससे काम आसान हो, लोग निर्णय बड़े आसानी से ले लेते हैं वेन्यू पर, क्योंकि वेन्यू पे हर प्रोफाइल के लोग मिल जाते हैं, हर कोई मिल जाता है जो इससे मदद में मिल जाती है, और लोग उनसे समझते भी है, और लोग अपने अपने से रियलाइज करते हैं कि हमारे भी तरह का लोग कोई काम कर रहे हैं का इस काम को। और वहाँ हर प्रोफाइल के जब लोगों को देखते हैं, और लोगों का एक्साइटमेंट देखते हैं, जुनून देखते हैं, तो वहां पे लोग जल्दी निर्णय ले लेते हैं। बिजनेस को ज्वाइन करने में ज्यादा कठिनाई उतनी जितना बाहर संघर्ष आदमी को हमने आवाज किया, जितना आवाज बाहर आदमी मेहनत करता है, कठिन हार्डवर्क करता है, लोगों को बहुत बार समझाना पड़ता है, लेकिन वेन्यू पर लोग बड़े आसानी से निर्णय ले लेते हैं। वहां बनता है राइट डुप्लीकेशन होता है। अगर कोई आदमी वेन्यू पर, हमने देखा महागुरु जी कि जितने लोग वेन्यू पे ज्वाइन किए, जिन लोगों का ज्वाइनिंग हुई वेन्यू पर जाने के बाद, वो हमेशा लोगों को वेन्यू पे ही लेके आते थे, नए लोगों को वो 1-to-1 पे करते थे, लेकिन कम, ज्यादातर यही बोलते थे सर संडे वाले वेन्यू समय आज संडे को चलेगा, हमारे 4 लोग हैं, हमारे 6 लोग हैं, हम बैठाना चाहते हैं। तो वहां पे ले जाने से राइट डुप्लीकेशन हुआ, और लोग खुद ही ला करके बैठाना शुरू कर दिए, और वो लोग वेन्यू का फायदा उठाना शुरू कर दिए, और ऊर्जा मिलती है वहां, जोश से भरे रहते हैं लोग, बड़ा उत्साह रहता है, जुनून रहता है, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट रहता है। तो वहां पे अगर किसी आदमी का काम 19-20 भी चल रहा है,
और उसको मन में अगर अप डाउन भी आ रहे हैं कि नहीं हमारा तो नहीं हो रहा, लेकिन वहां जाता है तो उसको बहुत एनर्जी मिलती है, ट्रेनिंग में जाता है बहुत एनर्जी मिलती है। तो वेणु एक ऐसा सिस्टम है जो हमें साप्ताहिक चार्जिंग देता रहता है और हमें लोगों से विश्वास दिलाता है कि नहीं लोगों के साथ तो हो रहा है, मेरे साथ भी हो जाएगा। तो यह भरोसा वेणु से मिलता है। वेणु पर अगर आदमी नहीं जाता है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और वो काम से पीछे हटने लगता है। हर प्रोफाइल के लोग मिलते हैं वहाँ, वहां पे निम्न वर्ग से लेके उच्च वर्ग करके, अनपढ़ लोग से लेके पढ़े लिखे, महिलाएं हमारी, हर प्रोफाइल के लोग हैं, सरकारी जॉब वाले, प्राइवेट जॉब वाले, बिजनेसमैन, हर किस्म के लोग वहां जब मिलते हैं तो हर किसी को वहां विश्वास हो जाता है कि नहीं हाँ यहाँ हर कोई इस बिजनेस को कर रहा है, बिजनेस अच्छा है, विश्वास करने लगते हैं लोग। कोल लाइन के लीडर की भी मदद मिल जाती है वेणु पे। वेणु पे जैसे हम कोल लाइन के लीडर को ना ग्राउंड में प्लान के लिए ले जा सकते हैं ना फॉलोअप के लिए, क्योंकि उनका मदद वो तो कोल लाइन, अपलाइन या डाउन लाइन के साथ हम बिजनेस करते हैं। लेकिन यहाँ एक्सपर्ट कोल लाइन के लोग भी रहते हैं तो उनके भी रिक्वेस्ट करके हम लोगों के यहाँ बैठा करके और हम फायदा ले सकते हैं, या वो स्टेज के माध्यम से ट्रेनिंग देते हैं, प्लान देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उनका फायदा भी हमको मिल जाता है। वहां पे जाने के बाद अच्छे माहौल में प्लान प्रेजेंट है, वहां पे माहौल पूरा ऐसा माहौल बनता है कि लोग जैसे ही जाते ही लोगों का भरोसा हो जाता है कि लग रहा है कि मैं सही जगह पे आया हूँ। इस तरह के लोग यहाँ पे ऊर्जावान लोग हैं, मतलब सब कुछ वहां का देख करके, माहौल देख करके लोगों के विचार बदलने शुरू हो जाते हैं। वेणु का बहुत बहुत ज्यादा असर रहा है और वेणु से बहुत फायदा होता है महागुरु जी में हमने देखा है। हाँ, हमको सिस्टम के तरीके से वेन्यू का फायदा लेने के लिए हमको सिस्टम के तरीके से ही काम करना पड़ेगा। अगर हमने, यह एक सिस्टम है, अगर इस सिस्टम को हमने नहीं अपनाया तो हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल सिंगल हम काम अकेले इस काम को बड़ा किया ही नहीं जा सकता, हमको सिस्टम का सपोर्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि हम जहाँ नहीं रहते हैं वेन्यू पे, वहाँ एक्सपर्ट लोग हैं, वहां पर भी हमने एक वेन्यू से शुरुआत किया था, छोटे से वेन्यू से कोचिंग में, लेकिन आज लगभग हमको लगता है कि सैकड़ों वेन्यू पूरे भारत में है और वेन्यू पे लोग चला रहे हैं, हर जगह सिस्टम काम कर रहा है। और हम तो महागुरु जी एक जगह हो पाते हैं संडे को केवल, लेकिन सैकड़ों वेन्यू जो चल रहे हैं संडे को, वह सिस्टम ही चला रहा है और काम आसान होता चला जा रहा है। सिस्टम जब तक इसका हम सपोर्ट नहीं लेंगे, वेन्यू का सपोर्ट नहीं लेंगे, वेन्यू खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वेन्यू नहीं डालेंगे, तब तक हमारा बिजनेस बड़ा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि लोग सिस्टम की ताकत से बड़ा काम कर पाएंगे। लोगों को सिस्टम से जोड़ करके जगह 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 वेन्यू डाल करके, आज बड़े बड़े मैं देखता हूँ होटल है, बड़े लोग दुकानें बहुत सारे डाल रखे हैं, बहुत सारे, मतलब हर जगह लोग अपना नेटवर्क बना रहे हैं और अपना अपना वेन्यू, वो होटल के माध्यम से, रेस्टोरेंट के माध्यम से, अलग अलग चीजों के माध्यम, दुकानों के माध्यम से खोल खोल करके हर जगह से थोड़े थोड़े पैसे कमा के अपने ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। और हमारे इसी तरह वेन्यू है, जगह जगह हमको वेन्यू डालना पड़ेगा, एक वेन्यू के बाद दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, क्योंकि बिना वेन्यू के डायमंड बनना मुश्किल काम है, बना ही नहीं जा सकता है। हर, मतलब एक लीडर को जितना जल्दी हो सके सिस्टम का सहारा लेना चाहिए, अपना वेन्यू डेवलप करना चाहिए, खुद का वेन्यू। लेकिन अगर किसी सिटी में वेन्यू चल रहा है तो उस सिटी में अपने लोगों को डाल करके, उस वेन्यू में डाल करके और लोगों को विजन दे कि नहीं कि यहाँ पे आप देखिए ये वेन्यू चला रहे हैं, ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप भी बड़ा बनाइए और एक दिन इसी में रह करके आपका भी बहुत बड़ा वेन्यू बनेगा। तो उसे उससे प्रेरणा भी मिलती है खुद का वेन्यू डालने की। और बिना वेन्यू के आज तक, मैं अभी तक महागुरु जी इतने समय में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो बिना वेन्यू का डायमंड बन गया हो। तो उसे वेन्यू का सपोर्ट लेना पड़ता है, खुद चलाना पड़ता है। मैं महागुरु जी एक बार डॉक्यूमेंट्री एक देखा था शुरुआती दौर में, जब मैंने वेन्यू स्टार्ट किया था, उन्हीं की डॉक्यूमेंट्री में चलाता था। तो उसमें बोले थे एक टिकंदर सर जी, महागुरु जी बोले थे, सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनके डॉक्यूमेंट्री में सुना था कि ये मतलब सिल्वर लेवल पे एक कुशल वक्ता और कुशल ट्रेनर बन चुके थे। मैं कहा सिल्वर लेवल पे ट्रेनिंग देते थे और इन्हें मतलब पूरा प्लान प्रेजेंटेशन बोलने वाले स्पीच देते थे। मैं कहा कि सिल्वर लेवल तक मैं भी अपने को डेवलप कर लूंगा और सीख लूंगा। तो सिल्वर से पहले ही महागुरु जी हमने वेन्यू को स्टार्ट किया, तो वेन्यू पर से हमने बहुत कुछ सीखा, कैसे लोगों के सामने बोलना है, प्लान कैसे करना, प्रेजेंटेशन कैसे करना, लोगों की भीड़ में अपनी बातों को कैसे रखना है। मतलब छोटे वेन्यू से 10-15 लोगों में बोलना शुरू किया और बोलते 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 फिर 50 भी हुए, 100 भी हुए।
फिर मतलब कभी झिझक नहीं आया कि नहीं 500 बैठे हैं, तब भी बोलने में कोई झिझक नहीं लगा। तो शुरुआती नए छोटे वेन्यू से ही हमने बड़ा वेन्यू किया, तो शुरुआत से बोलते 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 ये अभी स्किल डेवलप हुई और सीखने को मिला बहुत कुछ। तो सिस्टम का लीडरशिप अपने अंदर डेवलप किया जा सकता है, अपने अंदर की छोटी छिपी हुई लीडरशिप को बाहर लाया जा सकता है, ये वेन्यू के माध्यम से संभव हो। वेन्यू पर समय का बहुत विशेष, वेन्यू बड़ा करने के लिए समय का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि प्लान का जो टाइम है निर्धारित समय से शुरू हो और निर्धारित समय पे ही खत्म होना चाहिए। एक दो लोग ऐसे रहते थे हमारे वेणु महागुरु जी, जो जिस दिन नहीं कोई रहता था वो लोग वेणु का समय या तो लेट कर देते थे या बहुत लंबा खींच करके ले जाते थे, तो लोग भागने लगते थे वेणु पे। जल्दी कहते थे सर वहां लेट हो जाता है, हम वेणु पे टाइम बहुत ज्यादा लगता है, लोग ज्यादा समय खींच देते हैं, समय का कोई बाउंडेशन नहीं है, तो लगता था कि हम लोग कम हो रहे हैं। फिर तो इसका बहुत विशेष फायदा मिला जब लोग टाइम से वेणु पर आए और टाइम से ही लोगों का इंतजार किए बिना, जो राइट टाइम है, अगर राइट टाइम पे वेन्यू स्टार्ट किया जाए और राइट टाइम पर क्लोज कर दिया जाए तो ज्यादा मात्रा संख्या में लोग वेन्यू पर आते हैं। तो इसका बहुत फायदा मिला, बहुत फायदा मिला महागुरु जी। हम लोग सर्विस वाले आदमी थे, ड्यूटी लोग पास भी समय बहुत कम था, इसलिए राइट टाइम वेन्यू शुरू होता था और राइट टाइम खत्म, क्योंकि ज्यादातर लोग सर्विस वाले थे। लेकिन इसका बहुत फायदा होता था, जिस तरह से ट्रेन का सर ने एक उदाहरण दिया था कि ट्रेन वेन्यू पर हमारे इसी तरह हो रहा, श्री घनश्याम सर जी बताए कि जैसे ट्रेन होती है राइट टाइम से स्टेशन से खुलती है, तो वो अपने समय पर खुली जाएगी, तो लोग समय से पहले निकल करके फिर राइट टाइम पे ट्रेन को पकड़ते हैं, न कि ट्रेन उनका इंतजार करती है। अगर ट्रेन इंतजार करती तो लोग जल्दी जाते ही नहीं। इसलिए आप वेन्यू समय पे स्टार्ट करिए, लोगों की चिंता मत करिए कि लोग समय से नहीं आते। लोग जब जान जाएंगे इसी टाइम को होता है तो किसी तरह से भाग दौड़ करके समय पर वेन्यू को पहुंचेंगे। आपका वेन्यू राइट टाइम ही चालू होना चाहिए। अगर 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे वेन्यू स्टार्ट होना चाहिए, चाहे भले लोग कम आए हो, ज्यादा हो, जैसी भी संख्या हो। आगे 1 2 3 सप्ताह के बाद वो वेन्यू अपने आप राइट टाइम फुल होने लगेगा। तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिला महागुरु जी। और लोग अपना कम समय में, कोई आदमी सर जॉब वाला है तो कोई बिजनेस वाला है, कोई जैसा भी आदमी है, तो थोड़े 1 1.5 घंटे के लिए कोई भी समय निकाल सकता है और उसको प्रमोट करके लाया जा सकता है। तो ड्यूटी वाला आदमी भी किसी से रिक्वेस्ट करके अपना समय मैनेज करके भी ड्यूटी के दौरान भी मीटिंग को वेन्यू को अटेंड कर सकता है। दुकानदार है, किसी प्रकार का बिजनेसमैन आदमी है, तो भी 1 2 घंटे के लिए समय मैनेज करके वेन्यू को अटेंड कर सकता है। लेकिन वहां पे अगर ज्यादा समय लगता है तो फिर ये लोग नहीं आते हैं कि नहीं वहां पे समय ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे आते नहीं जल्दी है। लेकिन समय से अगर हो तो बहुत भीड़ लगेगी और संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी लोगों की। और अनुशासन बहुत जरूरी है। वेन्यू के समय जब वेन्यू स्टार्ट हो जाता है, कई चीजें हमने नोट किया, महागुरु जी खुद सीखा प्रैक्टिकली करके, कि बहुत सारे लोग वेन्यू के दौरान उठना बैठना चालू रखते हैं। खास तौर से जो ज्वाइनर लीडर होते हैं, नए लोग तो जल्दी नहीं उठते हैं वेन्यू में, लेकिन जो ज्वाइनर लोग हैं वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने के बाद भी वेन्यू में से उठ के बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, जिससे डिसिप्लिन वहां का खराब होता है और उनको देख के नए लोग भी उठना शुरू कर देते हैं। तो लोगों को प्लान समझ में नहीं आता है, फिर उस दिन का प्लान प्रेजेंटेशन तो हमको लगता है कि फ्लॉप हो जाता है अगर कोई एक आदमी भी उठ जाता है। तो इसलिए महागुरु जी मैं शुरुआती दौर से ही हमेशा वेन्यू में पीछे की सीट हमारी हुआ करती थी। अगर कोई आदमी उठा तो या तो मैं टोकता था पीछे से धीरे से, या तो उसे बाद में समझाता था, या मीटिंग फ्राइडे ट्रेनिंग में समझाता था कि वेन्यू के दौरान बीच में कोई भी आदमी उठेगा नहीं। प्लान प्रेजेंटेशन जब स्टार्ट हो जाएगा तो सभी लोग बैठे रहेंगे जब तक प्रेजेंटेशन क्लोजिंग करने वाला आदमी यह ना बोल दे कि ये बिजनेस प्लान अभी क्लोज किया जा रहा है। उससे पहले तो कोई व्यक्ति नहीं उठेगा और क्लोजिंग के बाद भी, क्लोजिंग करने के बाद भी 2 मिनट तक कोई भी आदमी अपनी सीट को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अगर आप तुरंत उठ जाएंगे तो नया आदमी तुरंत उठ जाता है। अगर 2 मिनट का समय दीजिए ताकि जिसके साथ कोई नया गेस्ट आया है तो उनके साथ वो लोग राउंड द सर्किल बना के बैठ जाए और बैठने के बाद ही आप लोग अपनी सीट को छोड़ें। तो और वहां पर भी कई सारे माहौल होता है, तो डिसिप्लिन का तो बहुत ज्यादा रोल है वहां पे। और बीच में कट गया वहां पर।
ड्रेस कोड बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रेस कोड वहाँ हमारा एक प्रोफेशन है और लोग देखते हैं हमें, जब उन्हीं के बीच से हम निकले तो हम ऐसे पटांग अपना पता नहीं कि जींस पहनना है कि उस पर शर्ट पहनना है, टी शर्ट, कुछ कपड़े का पता नहीं, अपने अपने तरीका से हम लोग पहनते थे। लेकिन वहाँ ड्रेस कोड में गए, ड्रेस कोड में जाने के बाद मतलब वहाँ लोग देखे तो कहे कि अरे आपका तो लुक ही बदल गया, आप तो बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं। नए लोग आते थे, जो हमारे गेस्ट आते थे, तो हम कहे, तो उनसे यह भी तुरंत बताने का मौका मिलता था आपका भी ऐसा ही जीवन हो जाएगा। तो ड्रेस कोड से एक रूपता भी रहती है और बड़े साफ सुथरे लोग लगते हैं और अच्छा लगता है, माहौल भी खूब बनता है, लोग भी प्रभावित होते हैं, लोग अच्छे लोगों की संगत में भी रहना चाहते हैं। तो ड्रेस कोड का बहुत ज्यादा जरूरत रहती है वेन्यू पे, तभी हम उसका ज्यादा फायदा ले सकते हैं। वेन्यू साफ सुथरा होना चाहिए। और शुरुआती दौर में महागुरु जी, मैं वेन्यू की बात करूंगी, जब हमने पहला वेन्यू को स्टार्ट किया था तो हम वेन्यू पे आधे घंटे पहले ही पहुंच जाते थे। जो अगर 10 बजे का वेन्यू का टाइम है तो 9:30 बजे वेन्यू पे मुझे पहुंचना ही पहुंचना, मेरा टाइम 9:30 बजे होता था। और वहां पे जा करके वेन्यू पे साफ सफाई हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक कि महागुरु जी मैं खुद कई बार मैं झाड़ू लगाया वेन्यू में, साफ सुथरा कर करके उसको, और कुर्सियां मतलब कपड़े लेके खुद अगर उसमें धूल गर्द है तो मैं साफ सुफ करके अपना लगा उगा करके एकदम मतलब एकदम चमका देते थे। वेन्यू के लोग आए तो उनको अच्छा माहौल मिले, तो खुद आधे घंटे पहुंच करके और वेन्यू के देखना, उसको साफ सफाई करना और उसको स्टार्टिंग करना। तो साफ सुथरा होने से लोगों को वहाँ अच्छा फील होता है। अगर वेन्यू साफ नहीं है तो लोगों को वहाँ भी फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि उन्हें हमको माहौल देना पड़ता है, तभी वो लोग हमारे बिजनेस में आ सकते हैं और ज्यादा लोग आ सकते हैं और वहाँ लोगों को ला सकते हैं। एंकरिंग प्लान और क्लोजिंग करने वाले लीडर का नाम एक दिन पहले ही निर्धारित होना चाहिए कि कौन आदमी कल एंकरिंग करेगा, कौन प्लान करेगा और कौन आदमी क्लोजिंग करेगा। अगर पहले रहता है तो उस आदमी का माइंड सेट रहता है कि मुझे ही करना है, तो वह उस हिसाब से तैयारी के हिसाब से जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग वेन्यू पे अचानक पहुंच करके लोग बता देते हैं कि आपको एंकरिंग करना, आपको प्लान करना, आपको क्लोजिंग करना, तो उस लीडर का माइंड सेट ही नहीं होता है, वो आगे पीछे होता है कि नहीं सर इस बार नहीं मौका, मुझे अगली बार दिया जाए, अगली बार दे दिया जाए, इस बार मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसका माइंडसेट नहीं होने की वजह से उस दिन का प्लान फ्लॉप हो जाने की संभावना रहती है। अगर एक दिन पहले निर्धारित किया गया है तो प्लान प्रेजेंटेशन होगा तो माहौल बहुत बहुत अच्छा बनता है और बात बहुत आती है। इससे लोग ज्यादा हमारे बिजनेस में आते हैं। वेन्यू पर लोगों की संख्या ज्यादा मात्रा में ले आना, जो भी वहाँ की कोर टीम है वेन्यू की, एक 10 अगर छोटा वेन्यू है कम से कम 10 की कोर टीम होनी चाहिए, जो वेन्यू को भरने के लिए कंपटीशन हो आपस में। तो संख्या ज्यादा होगी तभी माहौल बनेगा, नहीं तो आदमी 10 लोगों से, 5 लोगों से, 15 लोगों से वेन्यू को स्टार्ट कर देता है, माहौल नहीं बन पाता है। वो आपस में यूनिटी होनी चाहिए कि हम पहले माहौल बनाए वेन्यू पे, ज्यादा लोग संख्या, अगर जब लोग ज्यादा बैठेंगे तभी उसमें लोग, जो भीड़ में लोग आते हैं तो उनको माहौल मिलता है, एक लोग जुनून जोश मिलता है उसमें कि नहीं इतने सारे लोग इस काम को कर रहे हैं। तो जब तक हम वेन्यू में लोगों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो वेन्यू का माहौल नहीं बनेगा और बड़ा काम नहीं हो, लोग निर्णय नहीं लेंगे। तो सारे लीडर की जिम्मेदारी हो, जितने ज्वाइनर है फ्राइडे में आपस में कमिटमेंट होना चाहिए, फ्राइडे के दिन ही कि हम संडे को निर्धारित होना चाहिए कितने लोगों को बैठाएंगे। अगर घर से उठा के ले आना पड़े, बाइक लेकर के उनके घर जाना पड़े और घर से बैठा के ले आना पड़े, फिर भी ले आए, लेकिन संख्या बढ़ाना है। और हमेशा कंपटीशन होना चाहिए आपस में कि हमारे लेवल पे हमसे ज्यादा कोई और नहीं बैठा सकता है। और जो आदमी इस कंपटीशन से काम करता है वह धीरे धीरे वह अपने ही लेवल के लोगों से बहुत आगे निकल जाता है और उसी के साथ के उसी के लेवल के लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो हेल्थी कंपटीशन करता है और वो हमेशा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता है। तो 10 से 15 लोगों की संख्या, कई लोगों को लगता है कि लोग आते नहीं है, तो हमें संख्या पता चले 2 ही लोगों को इनवाइट किया है तो 2 आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन अगर वही 10 को इनवाइट किया, 15 को इनवाइट किया आदमी, तो 2-4 तो जरूर आएंगे लोग। वो जो 2-4 चले ही आते हैं, बस प्रॉपर उनका इनविटेशन सही तरीके से होना चाहिए। अगर ये हम प्रॉपर कर लिए तो वेन्यू पे हम लोगों की संख्या बढ़ाएंगे। जब हमारी संख्या बढ़ती जाएगी धीरे धीरे एक दिन वही नेटवर्क बनता जाएगा और उसी में से लोग आएंगे और वही लोग बड़ा काम करने के लिए वो अभी खुद वेन्यू डालेंगे, वो अभी यही काम करेंगे
और बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो संख्या हमेशा बढ़ाना है वेन्यू पे, इससे पूरे भारत में नेटवर्क जा सकता है लोगों के माध्यम से, इसी से बढ़ेगा बिजनेस। बाकी अलग खाली बाहर ज्वाइनिंग आदमी करा रहा है, छोड़ते जा रहा है, ज्वाइन कराते जा रहा है, छोड़ते जा रहा है, लेकिन लोगों को वेन्यू से नहीं जोड़ पा रहा है, तो वह आएंगे और खत्म हो जाएंगे, आएंगे खत्म हो जाएंगे, बड़ा काम नहीं हो पाएगा। बड़ा काम करने के लिए एक ही तरीका है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हमको वेन्यू से जोड़ना चाहिए। लोग, वेन्यू हमारा सिस्टम है, अगर सिस्टम से लोग जुड़ गए तो हमारा काम बहुत आसान और बहुत बड़ा हो जाएगा। एक दिन पहले ही लिस्ट से इनवाइट करना है। हम अपना शुरुआती दौर देखते हैं, शनिवार को ही हम लोग ज्यादातर लीडर आपस में बात करते थे, कॉलिंग करते थे शाम को ही 4-5 बजे, और लिस्ट उठा करके लोगों का इनविटेशन, जिनको भी बीच बीच में भी कई सारे लोगों को हम बुलाए रहते थे कि संडे के दिन आपसे बुलाएंगे, एक जगह आपसे बातचीत करेंगे, तो संडे के दिन हम लोगों शनिवार को ही उनको रिमाइंडर करते थे और अपने लिस्ट से और नए लोगों को इनवाइट करते थे कि नहीं, ये आपको कल आना है, मिलना है, और एक ऐसी जानकारी दी जाएगी जिससे आपकी और आपके परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो शनिवार को ही इनवाइट करते थे, ताकि ये नहीं कि कई सारे लीडरों को मैं देखता था, 2-4 ऐसे लीडर रहते थे, वो वेन्यू पे पहुंचने के बाद लोगों को बुलाना शुरू करते थे, आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए। तो ऐसे कोई आता नहीं इस तरीके से, और फिर वो आदमी कहता हो नहीं रहा है। शनिवार को इनविटेशन होना चाहिए, शनिवार को कंफर्मेशन हो जाना चाहिए कि हमारे कितने लोग वेन्यू में आ सकते हैं, क्योंकि बात करने से ही पता चल जाता है कि कौन आदमी आएगा, कौन आदमी नहीं आ पाएगा। तो उस हिसाब से हम शनिवार को ही अपनी संख्या को और बढ़ा सकते हैं, और लोगों की संख्या लगे। अगर 15 को हमने कॉलिंग किया और 15 में भी लगा कि नहीं, इसमें से ज्यादातर लोग लग रहा है कि नहीं आ पाएंगे, कहीं मजबूरी में फंसे हुए हैं, या उनके पास समय नहीं है, या आगे पीछे हो रहे हैं, तो हम और इनविटेशन की अपने लिस्ट से संख्या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी समय है, बढ़ा सकते हैं। लेकिन संडे वेन्यू में पहुंच करके हम संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं। एक दिन पहले अगर लोग लग रहा है कम हो गए तो बढ़ाया जा सकता है। तो इस पे एक दिन पहले ही कॉलिंग किया जाए, इनवाइट किया जाए, जिनको इनवाइट करें वेन्यू हॉल में उनके साथ ही बैठे। कई सारे लोग रहते हैं उनके साथ में नहीं बैठते हैं, वेन्यू हॉल में उनके लोग तितर बितर रहते हैं, कोई कहाँ है कोई कहाँ है कुछ पता नहीं, तो वेन्यू को अटेंड किया आदमी और फिर निकल गया सीधे। लेकिन साथ में बैठा है तो साथ में बैठने से हम उसको माहौल भी दे पाते हैं, यस नो का जोरदार हम जवाब देते हैं, तालियां बजाते हैं उसके बीच में, और एक्साइटेड रहते हैं, फुल एक्साइटेड रहते हैं। वे उस दौरान जब प्लान प्रेजेंटेशन हो रहा है तो हमारे एक्साइटमेंट से भी उसका भी माहौल बनता है, वो अभी तालियां बजाता है, वो अभी एक्साइटेड होता है, तो इससे माहौल मिलता है। तो उसके साथ ही बैठा जाए, जिनको हम इनवाइट करके लाए, अलग अलग उनको ना छोड़ें। अगर इनवाइट करने पर लोग कम आए तो इनविटेशन की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। अगर हमको लग रहा है कि हम प्रत्येक वेन्यू में जाता तो हूँ, आता हूँ, लेकिन लोग कम आते हैं, हमारे या तो कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो इसका एक ही उपाय, इनविटेशन की संख्या बढ़ाई जाए। अगर संख्या बढ़ाएंगे तो लोग आएंगे, लोग आते ही है, आते नहीं तो वेन्यू भरता नहीं, वेन्यू आते हैं, लेकिन संख्या बढ़ानी पड़ेगी हमें इनविटेशन की। वेन्यू पे एक कोर टीम हो जिनका आपस में एक दूसरे से बड़ा करने का कंपटीशन हो, मतलब एक कोर टीम होनी चाहिए उस वेन्यू की, जो एक्टिव लीडर हो उनका आपस में कंपटीशन होना ही चाहिए कि, और इनको आपस में, कोर टीम को आपस में मिल करके एक सीनियर लीडर के माध्यम से उनसे पूछा जाए कि आपके कितने लोग वेन्यू में आए, आपके कितने लोग रहे, आपके कितने लोग रहे, आपके कितने लोग, अगले वेन्यू पर आपकी संख्या इससे डबल होनी चाहिए, 2 गुना बढ़नी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। उनको पता है, समझाया जाए। 10 मिनट की अगर एक मीटिंग हो जाए वेन्यू के बाद कोर टीम की, तो अगले दिन वेन्यू पे ज्यादा लोग बढ़ेंगे, और संख्या जब ज्यादा होगी माहौल बनने का। वहां हमने देखा कि वेन्यू से जो हमने सेल निकाला है, वो सेल हम ग्राउंड से निकाले सेल, लेकिन वेन्यू से थोक के भाव ज्यादा, इतने मतलब हमारे कैपिंग पे ज्यादा पहुंचने के कारण रहा है कि वेन्यू की संख्या हमने बहुत बढ़ाया, बहुत वेन्यू की संख्या। अगर एक वेन्यू से 5 DTV निकल रही है तो 20 वेन्यू खोल दे आदमी तो 100 ऐसे आएगा। तो एक अगर बड़ा वेन्यू है तो 100, 125, 200 सेल एक एक वेन्यू से निकाला जा सकता है। अगर वेन्यू 300, 250, 200 लोगों का चल रहा है तो उसे माहौल बनता है, बहुत एकदम लगता है फंक्शन की तरह हो रहा है, और कोई भी आदमी जाकर के वहां मोटिवेट हो जाता है। टेस्टिमनी के समय जो भी लोग टेस्टिमनी देते हैं, टेस्टिमनी में कई सारे लोग टाइम को बहुत खींच देते हैं,
और लास्ट हुआ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्टिमनी का। और टेस्टिमनी में लोग अपनी बात को लंबा खींच देने से बहुत सारी बातें बताने लगते हैं और लोग बोर हो जाते हैं और वेन्यू से फिर उठने शुरू हो जाते हैं। तो टेस्टिमनी में जो लीडर भी टेस्टिमनी देने जाते हैं वो अपने केवल अपने रोल को अदा करें कि हम किस रोल को यहाँ करने आए उसे कर करके तुरंत अपने वहां से हट जाए, क्योंकि ज्यादा लंबा समय खींच देने से लोग बोर होते हैं। तो टेस्टिमनी जो लोग देते हैं उनका बहुत ज्यादा रोल है, हमने देखा है। एक क्लोजिंग वाला ही आदमी ही 2-4 मिनट का समय ले सकता है, बाकी केवल नाम दाम काम बता करके अपना तुरंत जल्दी से उसको स्टेज को खाली करना है, ताकि लोगों का फॉलोअप के लिए बैठ करके फॉलोअप किया जा सके नए लोगों का। तो इसका हमने देखा महागुरु जी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। और बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, आपने वेन्यू कैसे बड़ा किया जाए इसका आपने टॉपिक दिया था, जो हमने वेन्यू चला करके करके प्रैक्टिकली हमने सीखा है, आप लोगों से सीखा है महागुरु जी, हमने उन्हीं बातों को शेयर करने की कोशिश किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। हाँ, थैंक यू अक्षय यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने रियली में वेन्यू के बारे में जो बातें बताई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपने शेयर करी हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा अक्षय यादव जी के लिए एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए धन्यवाद के लिए, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। ये न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के ताक हमारे हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय यादव जी। आपने बिल्कुल आज गागर में सागर भर दिया है और इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात की है कि इससे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है नहीं। वेन्यू से जो आपने बताया कि वेन्यू से ही डायमंड बन सकते हैं, और वेन्यू पे जो लोग वेन्यू चलाते हैं वही लोग मतलब बड़ी ग्रोथ ले पाते हैं। मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि मैंने करीब करीब नवंबर 2002 में ज्वाइन किया था, और मैं 2005 के अगस्त में, यानी कि 2 साल 9 महीने के बीच में, 2 साल 9 महीने में मैं डायमंड बन गया था। तो मैं उसका विचार करता हूँ कि कैसे बन गया, 3 साल से पहले या पौने 3 साल में डायमंड कैसे बना। तो उसका मेन जो श्रेय ये है कि सिल्वर लेवल से मैंने वेन्यू पे अपलाइन की गाइडलाइन में और सिस्टम की गाइडलाइन में वेन्यू चलाना शुरू कर दिया था। और जैसे अक्षय यादव जी ने बताया कि वहां पे वेन्यू पे जाके बैनर लगाना, वेन्यू पे जाके प्रोजेक्टर सेट करना, सीटिंग अरेंजमेंट देखना, सही है, और स्पीकर के लिए पानी है कि नहीं, रखा है कि नहीं है, वो सारी चीजें संभालना, ये सारी चीजें किया। और वेन्यू लोगों के लिए होता था 10 बजे का, लेकिन हमारे लिए 9 बजे जाना होता था, हमको 9 बजे पहुंचना होता था। 1 घंटा पहले पहुंच के सारा सीटिंग अरेंजमेंट और ये सारी चीजें इंश्योर करके, और आधा घंटा पहले लोग आने लग जाते हैं, जो प्लान का टाइमिंग होता है स्टार्ट होने का। तो ऐसे करके और फिर बाद में लास्ट में हिसाब किताब करके सारी चीजें हम निकलते थे। तो कुल मिला के वेन्यू, अगर किसी को भी डायमंड बनना है और दमदार डायमंड बनना है, लगातार कैपिंग लेनी है, लगातार बड़ी सक्सेस लेनी है, तो एक ही काम करें कि वेन्यू को बहुत अच्छे से चला लें। क्योंकि वेन्यू एक ऐसी चीज है जो हर चीज को मल्टीप्लाई कर देता है, आपके टैलेंट को मल्टीप्लाई कर देता है, आपकी सक्सेस को मल्टीप्लाई कर देता है। आपके लीडर्स वहां पर ज्यादा ट्रेंड हो जाते हैं, कुछ लोग प्लानर बन जाते हैं, कुछ ट्रेनर बन जाते हैं, कुछ लोगों को स्टेज से बोलने का मौका मिलता है तो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये सारी बातें बहुत अच्छे से अक्षय यादव जी ने बताई हैं। मैं चाहता हूँ अगेन एक बार अक्षय यादव जी के लिए ऊपर हाथ खड़े करके दिल से जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां। और मुझे लग रहा है कि अभी अक्षय यादव जी ने एक वेन्यू की तो पहले जिम्मेदारी ली थी शुरुआत में, जब ये सिल्वर पे थे, गोल्ड पे लेवल पे थे, लेकिन अभी तो अक्षय यादव जी ने उन जिम्मेदारी को डुप्लीकेट कर दिया होगा, और बहुत सारे लीडर होंगे अक्षय यादव जी की टीम में जो वेन्यू को डेवलप चला रहे होंगे। तो अक्षय यादव जी, अभी वेन्यू को लेके आपका क्या मतलब वो रहता है, मॉनिटरिंग रहती है, थोड़ा वो भी बताएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू महागुरु जी। और वेन्यू महागुरु जी, आज टीम में महागुरु जी लगभग अगर बड़े वेन्यू की संख्या, जिनकी संख्या
100 के एबव होगी महागुरु जी। ऐसे 30-40 वेन्यू हो गए, और 100 से नीचे के वेन्यू छोटे छोटे और भी वेन्यू मिला के लगभग 100 वेन्यू के आसपास महागुरु जी हैं आज टीम में। और इसके लिए सीनियर लीडरों की महागुरु जी हम लोगों की आपस में बात होती है वेन्यू को लेकर के। जितने डायमंड लीडर हैं वो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग हर लीडर कर रहे हैं महागुरु जी, अकेले तो संभव नहीं है, लेकिन हर लीडर की जिम्मेदारी है। तो आपस में हम लोग बातचीत करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं एक दूसरे को कि वेन्यू पे लोगों की संख्या कैसी रहे, रिपोर्टिंग रहती है कि कितने लोग इस वेन्यू में आए या उसकी संख्या क्या हो रही है, उसकी फोटो वीडियो सब बना करके मतलब डलवाते हैं ग्रुप में भी, या अपने आपस में रिपोर्टिंग के तौर पर भी लेते हैं। तो उनको एक दूसरे को जिम्मेदारी दी गई है, और जिम्मेदारी दे दे करके जगह जगह पे वो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके कर रहे हैं महागुरु जी। और मॉनिटरिंग रहती है हम सभी लोगों की, सीनियर लीडरों की खास तौर से, और आपस में बातचीत होती है वेन्यू को लेकर के, और यही वेन्यू बढ़ाने के लिए हम लोग लगे महागुरु जी। बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल। और एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ कि वेन्यू, अगर मान लो किसी इंसान को चेक बढ़ाने हैं, बड़ी इच्छा है बड़ी गाड़ी लेने की, बड़ी तगड़ी इच्छा है चेक बढ़ाने की, बड़ी तगड़ी इच्छा है टीम में डायमंड बनाने की, तो उसको एक काम करना हो, सिर्फ एक काम करना हो, तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? अच्छा यादव जी, क्या करना चाहिए? वेन्यू महागुरु जी हम लोग प्रमोशनल वेन्यू, अगर प्रमोशनल वेन्यू पे संख्या बढ़ाना है, और वेन्यू पे ही बढ़ाना पड़ेगा, वेन्यू की एक्टिविटी उनको ज्यादा करनी पड़ेगी ट्रेनिंग और वेन्यू की, और इस पे प्रमोशनल वेन्यू किया जाए बीच बीच में हर मतलब 1 महीने में 2 प्रमोशनल वेन्यू हो, और वहां पे लोगों को कंट्रीब्यूशन भी नहीं लगता है। कोई डायमंड लीडर वहां पे जाए, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, कोई भी लीडर जिसको टाइम मिल जाए जिसका, और उनका प्रमोशन करके खूब भरा जाए, तो रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा महागुरु जी, वेन्यू की संख्या भी बढ़ेगी, और इससे कैपिंग पर भी आदमी बहुत जल्दी पहुंचेगा अगर वेन्यू पर संख्या लोगों की बढ़ गई तो। एक हमारे अभी न्यूली डायमंड है मिस्टर असीम जी, और असीम जी अभी ताजा नए डायमंड बने हैं, और असीम जी की बड़ी तीव्र इच्छा है कि बहुत जल्दी अभी कैपिंग भी लेके दिखानी है, टीम में भी लोगों को डायमंड बनाना है। तो असीम जी कुछ पूछना चाहेंगे अच्छे यादव जी से, क्योंकि अच्छे यादव जी हमारे एक ऐसे लीडर हैं जो आज से कई साल पहले से जगुआर गाड़ी चला रहे हैं और लगातार कैपिंग पे हैं कई सालों से, तो इनसे आप पूछ सकते हैं आप रहस्य। महागुरु जी कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी, सबसे पहले आपको और अच्छे यादव सर को मैं बहुत बहुत आज नमस्कार करना चाहूंगा कि जिस टॉपिक को आपने आज उजागर कर दिया है आज महागुरु जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और महागुरु जी पूछना क्या, सर ने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि बड़ा चेक चाहिए तो ज्यादा वेन्यू चाहिए, सब कुछ क्लियर है महागुरु जी। अब तो मैं एक ही बात बोलूंगा, सब लोग सुन रहे हैं, सारी टीम सुन रही है, बड़ा काम करना है तो हमें वेन्यू स्टार्ट करना पड़ेगा महागुरु जी। कई बार कई लीडर अपने पापा के ही वेन्यू पे जिंदगी गुजार देते हैं, अपना वेन्यू खड़ा नहीं कर पाते हैं। हमने अपने बाप के वेन्यू से स्टार्ट किया था, लेकिन आज महागुरु जी लट गाड़ के 8 वेन्यू है, और इसी साल महागुरु जी हम लोग 80 वेन्यू स्टार्ट करेंगे महागुरु जी, 80 वेन्यू स्टार्ट करेंगे, ये कसम लेते हैं महागुरु जी। चलो बहुत बढ़िया, वंडरफुल। और अभी इसी श्रृंखला में हमारे बीच में और एक और दमदार लीडर है आशीष पुथाल। आशीष जी क्या पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं आप। अच्छा यादव जी। महागुरु जी पूछना नहीं चाहते महागुरु जी, आज समझ में आ चुका है महागुरु जी कि वेन्यू से ही हमारा बड़ा अचीवमेंट आ सकता है, बड़ी गाड़ी आ सकती है, बड़ा चेक बन सकता है महागुरु जी। और मेरे 5 वेन्यू चल रहे हैं और कमिटमेंट महागुरु जी इसी महीना 2 और वेन्यू अपने एफर्ट से डेवलप करूंगा महागुरु जी, और इसी साल के अंत तक 25 वेन्यू डेवलप करूंगा महागुरु जी। थैंक यू सो मच महागुरु जी, और 22 अक्टूबर तक डायमंड बन के आ रहा महागुरु जी। थैंक यू सो मच सर। भाई कुछ पूछना नहीं है और समझ में आ चुका, तेरी कैपिंग क्यों नहीं आ रही? कैपिंग अब आ जाएगी महागुरु जी। कब आएगी? आज के ट्रेनिंग के बाद महागुरु जी वेन्यू समझ में आ चुका महागुरु जी, वेन्यू डेवलप करना महागुरु जी। अच्छा आज समझ में आ गया, चलो ठीक है सर। चलो बहुत अच्छा हुआ, अच्छे यादव जी ने आज सेशन ले लिया, नहीं तो समझ में नहीं आता तेरे को। चलो ठीक है। RS कुशवाहा साहब क्या बोलते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं आप कुशवाहा साहब। महागुरु जी सर नमन, और अच्छे यादव को नमस्कार। मैं सर से पूछना चाहता हूँ, एक वेन्यू चलाने के लिए मतलब कितने लीडर की जरूरत होती है, कितने कोर लीडर होती है, एक वेन्यू सक्सेसफुली चलाया जा सकता है? शुरुआत करने के लिए तो 10 लीडर भी है या 5 भी आपके कोर है, शुरुआत करने के लिए 5 कोर लीडर हो परफेक्ट, तो भी उनके 20, 25, 30 लोगों से वेन्यू शुरू हो जाएगा। थैंक यू। दूसरा हमारा ये क्लोजिंग के लिए रहता है
अभी सपोज जैसे मैं अकेला हूँ, मान लो कानपुर वेन्यू स्टार्ट करूँ तो मैं अकेला क्लोजिंग के लिए, तो हमें एक नए नए लीडर चाहिए। तो कम से कम एक महीने में एक नया लीडर, तो कितने लीडर हम सिलेक्ट करके रखें, कितना टाइम ले लें कि भाई हर महीने हमें लोग मिलते रहें क्लोजिंग के लिए? क्लोजिंग आपस में सीखना है, आपस में सीख लेने से, आपस में ग्रुप मीटिंग करके कोई एंकरिंग, कोई प्लान, कोई क्लोजिंग ऐसे सीख ले आदमी, आपस आपस में ही करे, रूम में बैठ करके एक आदमी एंकरिंग करे, एक आदमी प्लान करे, एक आदमी क्लोजिंग करे, तो ऐसे लीडर डेवलप हो जाएंगे, तो उससे अच्छा हो जाएगा। थैंक यू माधु जी। और अभी कोलैन का बहुत वेन्यू हमारा चल रहा है, बहुत जल्दी सर एक नया वेन्यू डेवलप करेंगे और बड़ा काम करके दिखाएंगे। थैंक यू माधु जी। बहुत बढ़िया कुशल साहब। वैसे मैं बताऊं आपको, जब आगरा में हमने वेन्यू स्टार्ट किया था, और उसमें पहले वेन्यू में हमारे अपलाइन और हमारी टीम के अलावा सिर्फ गेस्ट एक ही था। पहले फर्स्ट वेन्यू में एक ही गेस्ट था, सर सही है। दूसरे वेन्यू में 2 गेस्ट आए थे, सर सही है। और उस टाइम पे मैं अकेला ही सिल्वर था, बाकी कोई सिल्वर वगैरह भी नहीं बने थे, ठीक है। तो बात वेन्यू स्टार्ट करना कोई बड़प्पन नहीं है। कई सारे लोग ना वेन्यू स्टार्ट कर देते हैं, बड़प्पन है उस वेन्यू को ठूसना, भरना, सही है। जी माधु। हाँ, मतलब भर भर के एकदम ठूस ठूस के भरना उसको। बाद में जी वेन्यू चलाने के बाद उसको वेन्यू को भरना सीखना चाहिए, मतलब आना चाहिए। जैसे अच्छे यादव जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि एक दिन पहले स्पेशल मीटिंग करो कि भाई वेन्यू पे इस बार कैसे भीड़ मचे, क्योंकि वहां पे अगर भीड़ रहेगी वेन्यू पे तो उसके वेन्यू के असली इफेक्ट आएंगे, असली रिजल्ट आने वाले हैं। चलो उमेश यादव जी, हमारे डबल डायमंड लीडर, क्या कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपनी फीलिंग बता सकते हैं। थैंक यू मागुर जी। सबसे पहले तो आपको सशक्त नमन, और अच्छे सर को भी नमन सर। और सर बिल्कुल सर ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दिया मागुर जी, वेन्यू तो आपके माध्यम से ही मागुर जी सुना है कि वेन्यू हमारा सक्सेस का जो सबसे बड़ा एक रामबाण होता है मागुर जी। अगर हमें कम समय में बड़ी सक्सेस चाहिए तो हमें वेन्यू डेवलप करने पड़ेंगे। और मागुर जी सर ने एक जो बात बताई वो बहुत अच्छी हमारे दिमाग में क्लिक कर गई मागुर जी, कि जो सीनियर लीडर होते हैं अगर वो एक दूसरे के साथ एक हेल्थी कंपटीशन करें कि आज आपके इतने गेस्ट आए, अगली बार हमारे इतने गेस्ट आएंगे, तो उससे वेन्यू का माहौल बहुत बढ़िया बन सकता है मागुर जी। मागुर जी एक छोटी सी बात सर से मैं जानना चाहता हूँ मागुर जी, परमिशन हो तो। जानिए सर मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि एक जो वेन्यू है उसमें कई सीनियर लीडर हैं। अब वो सीनियर लीडर जो एक आपने बताया था, एक तो हेल्थी कंपटीशन कर सकते हैं कि भाई हमारे इतने गेस्ट हैं इतने गेस्ट हैं, और एक उसके निगेटिव भी एक हेल्थी कंपटीशन होता है कि भैया हम ये एमपीसी नहीं लेंगे या फिर हम ये नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में आप सीनियर लीडरों के साथ कैसे मतलब उनको डील करते थे, क्या एक वो रहता था, वो सर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। बताइए अच्छे यादव जी। सर जैसे हम लोग ऐसे आपस में लीडर रहते हैं, 2-4 ऐसे हो जाते हैं, आ जाते हैं, जैसे जैसे संख्या बढ़ती है तो कभी कभी ऐसा लगता है, तो हम श्री घनश्याम सर जी की गाइडलाइन में इस काम को करते थे। और वेन्यू में जैसे हम लोग इस तरह कंपटीशन, अगर किसी लीडर में 19-20 होता था या इस तरह का उसके अंदर भाव आता था, तो हम सर से ही इसके फिर गाइड उनसे मतलब बात करवाते सीधा कि सर इनके मन में, इनके विचार में ऐसे ऐसे चल रहे हैं, थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन मिल जाएगा तो सही हो जाएंगे। तो सर से बात करवा करके फिर उनको भी सेट करके और फिर ले करके फिर काम में लगा लेते थे उनको भी साथ में। बहुत ही फिर बढ़िया। उनसे कोई दिक्कत नहीं आती, सर से क्लियर करवा। अच्छे यादव जी, ये कहना चाह रहे हैं कि खुद ही उसको हैंडल करने के बजाय अपलाइन से थर्ड पार्टी करके उनको समझवा दें, सही है। और अपलाइन से भी नहीं समझे ना तो फिर उसको ऊपर वाला भगवान समझाएगा। ओके, थैंक यू मागुर, थैंक यू मागुर। अगर कोई किसी बंदे से, किसी के गुरु के समझाने से, माँ बाप के समझाने से अगर कोई नहीं समझ रहा तो कौन समझाएगा उसको। जिस फैक्ट्री से वो बन गया था वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वहीं से सुधरेगा फिर जाके, ठीक है। ओके राइट मागुर जी, थैंक यू मागुर जी। और मागुर जी संकल्प है कि इस 2022 के लास्ट तक 101 नए वेन्यू डेवलप करेंगे मागुर जी, संकल्प है। थैंक यू मागुर जी। चलो बहुत बढ़िया। हमारे बीच में विश्वकर्मा जी भी मौजूद हैं। विश्वकर्मा जी क्या बोलते हैं आप, क्या फीलिंग आ रही है? सर महागुरु जी आपको प्रणाम, अच्छे सर को भी प्रणाम, और पैनल में उपस्थित सारे लोगों को प्रणाम। सर हम लोगों ने सर कुशवाहा साहब के साथ में लग के सर वेन्यू तो हम लोग जाते हैं और वेन्यू स्टार्ट कर रहे हैं। और सर वेन्यू भरने का सर जो है हम लोग रोज प्रयास करते हैं, रोज इन्विटेशन करते हैं। और जो सर ने बताया वो बहुत ही अच्छी चीज बताई। अगर जितने हम वेन्यू में आदमी अपने भर लेंगे, आदमी हमारे पहुंच जाएंगे, गेस्ट पहुंच जाएंगे, उतने हमारा काम तेजी से होगा और सर चेक भी बनेगा। सर बहुत ही अच्छी चीज है सर, और इसी में हम सब लगातार फोकस करके काम करेंगे और बहुत जल्द 2023 में सर हम डायमंड बन के आ रहे हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया विश्वकर्मा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनम्यूट कर लेना। और अरिजीत सरकार दादा,
की बुझ मागुर गए जी कोटि कोटि प्रणाम है मागुर जी, फीलिंग है बोलने का मौका दिया मागुर जी। और आज का हमारे स्पीकर अक्षय सर को भी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू। आज का मागुर जी जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, जो हमारे श्री विश्वास सर भी हमेशा यही बात करते रहते हैं और आपका आशीर्वाद से आपका भी यही बात रहता है हमेशा। जो वेन्यू का माहौल बनाने से ही बड़ा काम होता है मागुर जी, और हम लोग बिल्कुल वेन्यू का माहौल बना के ही बड़ा काम कर रहे हैं मागुर जी। अभी तो फिलहाल हमारे कलकत्ता के आसपास 10 वेन्यू चल रहा है मागुर जी, और आपका आशीर्वाद से मागुर जी इस साल में और भी 10 वेन्यू बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे मागुर जी। थैंक यू मागुर। बहुत बढ़िया जी। और प्रशांत जी, प्रशांत अभी अवेलेबल है तो आप बोल सकते हैं, प्रशांत सतपति। ओके, मुझे प्रशांत जी जाओ सर। आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। जी मागुर जी, कोटि कोटि नंबर मागुर जी, अक्षय सर का भी कोटि कोटि नंबर है, मेरे सभी ग्रेट मेंटर कोटि कोटि नंबर है। मागुर जी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब भी कोई नए सिटी में सर जाते हैं, नए सिटी में वेन्यू को डेवलप करते समय में जगह का सर किस तरह का आप ख्याल करते, क्योंकि उस समय सर नए सिटी में हमारे पास मतलब फंड नहीं होता है, पर नए सिटी में मतलब वेन्यू को डेवलप करना होता है, तो उस समय सर किन चीजों का मतलब ख्याल आप लोग मतलब करते हैं सर, थोड़ा ये हम जानना चाहते हैं। अच्छा यादव जी कुछ बताना चाहेंगे? जगह के रिगार्डिंग सर, नए जगह के सिटी रिगार्डिंग मतलब जगह में, क्योंकि बहुत अच्छे जगह में उस समय तो नहीं होता है, तो किस तरह की जगह का मतलब आप लोग चुनाव करते थे। सर नए सिटी में जैसे हम बनारस से मैं मतलब बिजनेस को मतलब प्लान यही मीटिंग में जाता था, वेन्यू पे जाता था। फिर हमने प्रयागराज में 150 किलोमीटर दूरी पर हमने खुद वेन्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचा था। तो वहाँ पे थोड़ा कुछ लीडरों का हमने अपना एक ग्रुप बनाया, धीरे धीरे टीम बना लिया था उस वेन्यू पर जा करके दूसरे पे जो एक्टिव थे, थोड़ा उनको भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि नहीं यहाँ से काम बढ़िया होगा। तो आपस में हम लोग ग्रुप मीटिंग करके और ग्रुप मीटिंग के जरिए थोड़ा थोड़ा और लीडर डेवलप किए। जब 2 4 10 ऐसे लगे तो फिर उनके माध्यम से फिर हमने वेन्यू को स्टार्ट कर दिया। तो फिर उनके थ्रू हम जैसे वो चीज नहीं होता, फंड नहीं होता है, तो सही बात है शुरुआत में वो दिक्कत आती है, लेकिन अगर संख्या अच्छा है तो बीच में उसको बढ़ाया जा सकता है। प्रमोशनल 10 लोग अगर एक्टिव है ग्रुप मीटिंग के जरिए, तो किसी हम सीनियर लीडर को बुलाते थे, श्री घनश्याम सर जी को या श्री परशुराम सर मागुर जी को बुला लेते थे। इन लोगों को बुला करके तो हम प्रमोशन करके अपने 10 लीडरों से 10 लोगों के पास देते थे, टोकन देते थे कि आपको 10 बैठाना, आपको 10 बैठाना, आपको 10 बैठाना है। सर का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सर का टाइम लिया हूँ, तो उससे उस दिन के लोगों की संख्या ज्यादा आपस में थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूट भी कर लेते थे, तो उससे वेन्यू का भी मैनेजमेंट हो जाता और सब सही हो जाता था। तो इस तरह से ग्रुप मीटिंग जरिए लीडर बना। जी अच्छा सर, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था ना कि जैसे शुरुआत दौर में जगह के रिगार्डिंग, क्योंकि अच्छे होटल में हम लोग उसमें कर नहीं पाते हैं, तो क्या मैरिज हॉल वगैरह में या कोई इस तरह का स्टार्टिंग में करते थे या किस तरह से? हाँ, स्टार्टिंग में तो हमने कोचिंग में स्टार्ट किया था, एक छोटी कोचिंग थी जिसमें डेस्क और बेंच भी लगे थे, उसी में हमने स्टार्ट किया। तो उसी में सर लोगों को बुलाते थे, उसी में प्रमोशन करके उसी में भरवा देते थे। तो उस समय तो अगर होटल वगैरह एक से प्रमोशनल प्लान के रिगार्डिंग में जानता था सर, मतलब प्रमोशनल प्लान क्या हर महीना करते हैं कि 1.5 महीना में करते हैं, या छोटे छोटे ग्रुप का मतलब एक तो होता है सर कि पूरे टीम का मतलब प्रमोशनल प्लान कर रहे हैं कंबाइन, और एक होता है कि हम लीडर वाइज भी कर सकते हैं प्रमोशनल प्लान। प्रमोशनल प्लान तो महीने में 2 हम करते थे, 2 अभी भी लीडर को यही हम अपने पूरे सारे लीडरों को बनाते हैं कि महीने में 2 प्रमोशनल प्लान होना चाहिए। किसी थर्ड पार्टी अपलाइन को किसी को बुला करके और उनका खूब प्रमोशन करिए कि आज फला सर आ रहे हैं वेन्यू पे, और उनको प्रमोशन करके वेन्यू भरा जाए।